हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम प्रविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कैसे किसी एपी की किसी टर्म को प्रिडिक्ट करा जा सकता है और बताया जा सकता है विद अ फॉर्मूला। एपी क्या होता है बच्चों? एपी मैं बता ही चुका हूँ क्या होता है। एक तरह का पैटर्न होता है, और जब हमें एक पैटर्न पता चल जाए तो नेचुरल क्वेश्चन होता है क्या हम अगला नंबर बता सकते हैं या कोई भी नंबर उसका बता सकते हैं। जैसे मेरे को एक ये पैटर्न पता चल गया 3, 5, 8, 11। मुझे पता चल गया कि इसमें 3-3 का गैप है, पहली चीज़। अब क्या कोई पूछे पहले नंबर पे 3 आ रहा, दूसरे नंबर पे 5 आ रहा, तीसरे नंबर पे 8 आ रहा है, यहाँ पर 11 है, इसके बाद क्या आएगा? आप एकदम बोल दोगे 5वें नंबर पे ही आएगा। किसी ने पूछ लिया 17वें नंबर पे क्या आएगा, 17th नंबर पे क्या आएगा, 17वीं टर्म क्या होगी। ठीक है, तो हम जोड़ते हुए नहीं जाएंगे, एक फार्मूला हम निकाल लेंगे और उसकी हेल्प से हम बहुत इजीली बता पाएंगे कि क्या आने वाली होगी कौन सी टर्म। तो देखते हैं फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ एपी बोलते हैं, मतलब कोई भी टर्म, एपी की कोई भी टर्म हम कैसे निकालेंगे। तो जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, है ना। एपी आपको पता ही है, एपी का क्या मतलब होता है, अपना पराया, है ना। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म, इसको हम ए एन भी बोलते हैं। तो हमारी एपी कैसी होती है बच्चों? फर्स्ट टर्म A1, फिर कोई दूसरी टर्म होगी A2, फिर कोई तीसरी टर्म होगी A3, फिर कोई चौथी टर्म होगी A4, और ऐसे A5, A6, है ना, ऐसे चलते रहेंगे। कहीं पे जनरल टर्म आएगी AN मतलब किसी भी नंबर की टर्म हो सकता है, पहले नंबर की टर्म हो सकता है दूसरे नंबर की टर्म हो, तीसरे नंबर की टर्म हो, चौथे नंबर की टर्म हो। ये जो N है ये बता रहा है कौन से नंबर की टर्म है। तो ये जो हमारी टर्म्स होती हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसे होती है। तो N जो होता है बच्चों हमारा नेचुरल नंबर होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर होता है। मतलब एपी की जो टर्म होगी या तो पहले स्थान पे होगी, या दूसरे स्थान पे, या तीसरे स्थान पे, या चौथे। ऐसे नहीं बोल सकता कोई 1.5वें स्थान पे बताओ, ये बताओ कि A 1.5 होगा। बच्चों ये मीनिंगलेस है, ठीक है, ये मीनिंगलेस है। तो n की जो वैल्यू होगी, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, n की जो वैल्यू होगी, n होता है कौन से नंबर की टर्म है, विच टर्म, है ना। तो n जो होता है नेचुरल नंबर होता है। तो पहली चीज़ आप ये नोट कर लो कि n क्या बताता है, n इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब इसकी जो वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू, इसकी जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो हमारी बच्चों हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से हो सकती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि n हमारा 3/4 आ गया, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो पहली चीज़ ये क्लियर कर ले, n हमारा ऐसा होगा। अब देखो बच्चों एपी बनती कैसे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 3, 5, 8, 11, 14 और इस तरीके से। तो ये हमारी पहली टर्म है 3 में कितना जोड़ा, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, 2 होगा, 2, 3, 5, हाँ 3 का गैप है। तो मैंने यहाँ पे 2 पहली टर्म, ये मेरी फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म में जाने के लिए मैंने इसमें 3 जोड़ दिया, तो ये मेरा A2। फिर थर्ड टर्म पे जाने के लिए फिर से मैंने इसमें क्या करा, 3 जोड़ दिया। इस वाली टर्म में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। तो 2 + 3 + 3, है ना, 3 + 3। तो ये 3 + 3 ना लिख करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब दो बार जोड़ दिया ना 3, तो 3 का डबल जोड़ दिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 का ट्रिपल जोड़ दिया। 3 बार 3 जोड़ने का मतलब है 3 × 3 जोड़ दिया। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते 3 का 4 टाइम जोड़ दिया, 4 × 3 जोड़ दिया ना, 4 3 = 12 और 2 14। तो ऐसे क्या कर रहे हैं, जो हमारी पहली टर्म होती है इसको तो हम ए बोलते हैं, तो पहली टर्म तो हमारी ए हो जाएगी। दूसरी टर्म पे जब जाएंगे तो इसमें हम डी जोड़ देंगे, जो डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, तो हमने इसमें डी जोड़ दिया। अब जब इस पे जाएंगे बच्चों तो कितनी बार जोड़ेंगे, डी 2 बार जोड़ देंगे, डबल डिफरेंस जोड़ देंगे ना, है ना। जैसे यहाँ पे 2 बार जोड़ा था, 6 जोड़ दिया यहाँ पे। जब फोर्थ टर्म पे जाएंगे तो कितनी बार जोड़ेंगे बच्चों, 3 बार जोड़ देंगे, ठीक है। जब हम फिफ्थ टर्म पे जाएंगे तो डी कितनी बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे। अब यहाँ से आप एक पैटर्न नोट कर पा रहे हो कि जो पहली टर्म है इसमें तो डी है ही नहीं, तो 0 डी है, मतलब एक बार भी डी नहीं जुड़ा।
दूसरी टर्म में डी कितनी बार जुड़ा, 1 बार। तीसरी टर्म में डी कितनी बार जुड़ा बच्चों, 2 बार। चौथी टर्म में कितनी बार जुड़ा, 3 बार। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 में से 1 कम, डी कितनी बार जुड़ा, 2 माइनस 1 टाइम। यहाँ पे डी कितनी बार जुड़ा, 3 माइनस 1 टाइम, 2 बार जुड़ा ना। यहाँ पे डी कितनी बार जुड़ा, 4 माइनस 1 टाइम, 3 बार जुड़ा, 4 माइनस 1। यहाँ पे 5 माइनस 1। तो इस वाली टर्म में डी कितनी बार जुड़ेगा बच्चों, ए में जो हमारा डी जुड़ेगा वो कितनी बार जुड़ेगा, n में से 1 कम, n माइनस 1 टाइम। तो ये है हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला। यही हमारा फॉर्मूला है कि nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी हम कैसे निकालेंगे, हम इसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे an। इसका मतलब है nth नंबर की टर्म, nth टर्म जो nवें स्थान पे आएगी। तो a प्लस n माइनस 1d, इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। जैसे उसने आपसे पूछा कि बताओ भाई 17वां नंबर पे कौन सा टर्म आएगी, है ना, 17वें पे कौन सा आएगा उसका नंबर, तो हम इसे लिख देंगे a प्लस 17 में से 1 कम, 16d। उसने पूछा 100वें स्थान पे क्या आएगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 100 में से 1 कम, 100 माइनस 1 यानी कि 99d। मतलब इसमें से 1 कम करके उतने टाइम d को जोड़ दो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया nth टर्म का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इससे हम सारे क्वेश्चन टैकल करेंगे। तो अगर बच्चों आपको याद है, कल हमने जो सबसे पहली प्रॉब्लम करी थी, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल था कि रीना जो है उसकी सैलरी 8000 थी और हर साल उसको 500 रुपये जुड़ जाते। तो जो एपी बनी थी बच्चों हमारी, एपी हमारी कैसे बनी थी, 8000, 8500, 9000 ऐसे बनी थी। तो ये इसकी पहली टर्म है, इसको हम A1 बोलते हैं और A भी बोलते हैं। ये हमारी सेकंड टर्म है, इसको A2, ये A3। अब आपसे पूछा है क्या आप 5th ईयर की सैलरी बता सकते हो। ये फर्स्ट ईयर की सैलरी थी, फिर 500 रुपये बढ़ गए अगले साल में, सेकंड ईयर की सैलरी, तीसरे साल में उसके और 500 रुपये बढ़ गए तो 9000 हो गई। चौथे साल में ऐसे आपसे पूछा है 5वें साल में बताओ और 15वें साल में बताओ। तो 5th ईयर में बताओ। 6th ईयर में भी पूछा है, मैं 6th का नहीं कर रहा हूँ, 15th ईयर में बताओ। इन दोनों में बताओ भाई कितनी सैलरी होगी। अब क्या हम 500 जोड़ते रहें, ये तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाऊँगा मैं 5वें पे तो चलो जोड़ भी लूँगा। अगर उनने 15th ना पूछ के 30 साल बाद पूछ लिया तो बच्चों इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। तो सबसे पहले हमें कोई भी टर्म निकालनी है, ए लिख लेना है। ए हमारा, तो यहाँ लिख देंगे हेयर, ए हमारा 8000 है और डी कितना है बच्चों, गैप कितना है, इसमें से इसे माइनस कर दो। हमेशा डी निकालने के लिए अगले में से पिछले को माइनस कर दो। तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 8500 में से 8000 को माइनस कर देंगे तो बच्चों डी आ जाएगा हमारा 500। तो जो डिफरेंस है, जो गैप है वो 500 का है। अब हमें क्या निकालना है, 5th ईयर की सैलरी निकालनी है। तो 5th ईयर की सैलरी के लिए मतलब हमें A5 निकालना है, 5वें नंबर की टर्म निकालनी है। A5 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 5 में से 1 कम कर दो, 4D, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो A कितना है बच्चों, 8000 प्लस 4 इंटू डी, 500, डी है 500। तो ये हो गया बच्चों 8000 प्लस 2000, है ना, 5 4 जा 20, तो 10,000 सैलरी हो जाएगी उसकी, है ना। 5वें साल कितनी सैलरी हो गई, 10,000। तो देखो हम फॉर्मूले से कितनी आसानी से निकाल पा रहे हैं। अगर हमसे पूछा है 15वें साल बताओ, है ना, तो मतलब A15 हमें निकालना है। तो A15 कैसा आएगा बच्चों, A प्लस 15 में से 1 कम कर देंगे तो 14D। A की वैल्यू कितनी है, 8000 प्लस 14 इंटू डी कितना है बच्चों, 500। तो 8000 प्लस 14 5 जा 70, है ना, 14 5 जा 70। पहाड़े याद नहीं है ना भैया, क्या करें, टेबल याद नहीं है, 14 5 70, तो ये 7000 हो गया। तो 8 7 15,000, तो 15वें साल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 15,000 हो जाएगी। तो हम बहुत आसानी से ऐसे किसी भी टर्म को बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक में कि 10th टर्म बताओ। एक एपी आपको दिए, एपी दी है 2 7 12 ऐसे। तो पूछा है 10th टर्म बताओ, 10th टर्म 10वें नंबर की टर्म, मतलब A10 हमें निकालना है। तो A10 का पहले फॉर्मूला देख ले जरा क्या होता है। A प्लस 10 में से 1 कम कर दिया, 9D। अब A और D अगर हमें पता चल जाए तो हम यहाँ रख देंगे। A तो बच्चों ये होती है पहली टर्म, A तो हमारा 2 है,
इक्वल टू 2 और डी क्या होता है 7 में से 2 को घटा दो, अगले वाले में से पिछले को घटा दो, जरूरी नहीं है 7 में से, हम 12 में से भी 7 घटा सकते हो। तो डी हो गया हमारा 5। तो देयरफॉर 10वें नंबर पे क्या आएगा ए प्लस 9 इंटू डी, डी है 5 तो 2 प्लस 9 5 जा 45, तो ये 47 आ गया। ठीक है, तो हमने ऐसे इसकी 10वें नंबर की टर्म हम बता सकते हैं कि 10वें नंबर पे 47 आएगा। आप चेक करके 5 5 जोड़ के देख लो भाई, 12 में 5 जोड़ो 17, 17 में 5 जोड़ो 22। अब इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, आप जोड़ो। अगर मेथड नहीं सीखना है तो ऐसे करो, धीरे 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 धीरे, है ना। लेकिन मेथड सीखो, टेबल सीखो, बस बैठे मत रहो, आलस्य मत बनो। 4th क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, मतलब ये एग्जाम्पल है 4th वाला कि विच टर्म ऑफ एपी इज -81। एक एपी दी हुई है बच्चों 21, 18, 15, ये एपी दी है और पूछा है विच टर्म इज -81, कौन सी टर्म इसकी -81 आएगी, कौन सी टर्म आएगी, है ना। और उसके बाद आगे पूछा है विच टर्म इज 0, क्या कोई टर्म 0 भी आ सकती है, ये भी बताना है। तो 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, एपी हमें दे दिया। तो देखो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी, कहीं पे -81 आएगा या नहीं आएगा अभी हमें पता नहीं, तो हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे और फिर बाय कैलकुलेशन जाके देखते हैं कि मिलेगा कि नहीं। तो ए कितना है बच्चों, हेयर ए हमारा है 21 और डी कितना है, डी है 18 में से 21 घटाएंगे, ध्यान रखना 18 में से 21 घटाएंगे तो ये -3 आ जाएगा। और हमें पता नहीं है अभी कि -81 आएगा कि नहीं, अब हम कम तो करते हुए जाएंगे नहीं 3 3। तो सपोज ए एन हमने मान लिया -81 की किसी nवें नंबर पे nth टर्म जो आएगी, nth टर्म अगर आ रही होगी तो कहीं आएगी, है ना। अब यहाँ बच्चों ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे और सॉल्व करके देखते हैं एन हमें क्या मिलता है। तो ए प्लस ए एन का फॉर्मूला n-1 है ना, n-1, एन में से 1 कम करना है इतना। तो ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n-1, डी कितना है बच्चों, साइन के साथ रखना है -3 साइन के साथ, है ना, बिना साइन के मत रख देना। अब आपको हमेशा क्या करना है, ये वाली जो टर्म है पहले वाली, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस करो और इस पूरे को यहीं रहने दो, है ना। n-1 मल्टीप्लाई -3, तो मैं इस 21 को वहाँ लेके जाऊँगा तो -81 -21, तो ये कितना हो जाएगा, इसको तो अभी ऐसे ही रखो। या एक काम करो, अब इसके बाद पहले से सॉल्व कर लेते हैं, n-1 इंटू -3, ये कितना हो गया बच्चों 81 और -21 कितना हो गया 102, -102। अब इसको डिवाइड में लेके जाओ, पहले इसको एक एक करके लेके जाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसको इधर ले गया माइनस का और फिर इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, तो इसको यहाँ लिखा, ये -102, देखो माइनस का ये ना, ये पूरा डिवाइड में आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस से माइनस भी कट गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो n-1 कितना आया 34, तो ये 1 उधर जाके जोड़ दो बस, अब 34 + 1 तो 35, मतलब 35वें नंबर पे जब हम जाएंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पाँचवा, छठा, 35 पे जब हम जाएंगे तो हमारा -81 आएगा। तो 35th टर्म इज -81, हाँ भाई, इसके 35वें नंबर पे आ जाएगा। अब किसी को दिक्कत है तो घटाओ, 3 कम करो 12, फिर 3 कम करो 9, फिर 3 कम करो 6, ऐसे जाओ और देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मिलेगा 35वें नंबर पे जरूर मिलेगा, गारंटी है, फॉर्मूले की गारंटी है कि भाई मिलेगा। यही होता है फॉर्मूले का मतलब, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हाथ देख के भविष्य नहीं बता रहे हैं कि ऐसा होगा कल को और फिर नहीं होता, गाली देते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई मैथ्स में बिल्कुल प्रेडिक्शन है तो वो सही आएगी अगर हम सही कर रहे हैं तो। अब कौन सी टर्म 0 है, तो अगेन हमें तो नहीं पता कौन सी टर्म 0 है। अगेन लेट मान लेते हैं an = 0 मान लिया, फिर से पहले 81 था तो 81 मान लिया माइनस का। अब 0 के लिए सॉल्व करना है तो 0 के लिए फिर से फॉर्मूला है ना, a + n-1 d = 0, ये an का फॉर्मूला होता है ये वाला। a की वैल्यू 21, n-1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें n निकालना है, और d बच्चों -3 था, तो ये 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा। जल्दीबाजी मत करो, कुछ बच्चों की कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर होती है तो वो क्या करें,
वो धीरे धीरे लिखें और चीज़ों को आराम से लिखें, स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ी सी उनकी कैलकुलेशन बेहतर होगी। ठीक है, ये काम करना आप शुरू करो, स्टेप बाय स्टेप लिखो तो आपको कैलकुलेशन आपकी सही हो जाएगी कुछ समय बाद। जल्दीबाजी करोगे या भागोगे या छोड़ दोगे चीज़ों को तो कभी भी नहीं। ये -3 यहाँ डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 7 जा 21। अब ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो n = 7 + 1 मतलब 8। तो 8वें नंबर पे हमें 0 मिल जाएगा, है ना। देखो मिल जाएगा ना, पहले 21 था, फिर 18 था, फिर 15, फिर 12 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर बच्चों 0 हो जाएगा। 3 3 कम ही तो होता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे 0 आ तो गया। यही तो बता रहा है वो कि 8वें नंबर पे 0 आएगा और 35वें नंबर पे ये आएगा। तो ऐसे हम आराम से बता सकते हैं अगर हमें एपी की जानकारी है। तो पूरी एपी जो है बच्चों किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आप एक चीज़ लिख लो कि पूरी एपी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ए और डी। ठीक है, वी कैन फाइंड a unique AP if we know that A and D, मतलब A मतलब फर्स्ट टर्म, अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो जो हम उससे एपी बना सकते हैं और एक यूनिक एपी बनेगी, दूसरी वैसी नहीं बनेगी। जैसे मैंने बोला ए को 5 ले लो और डी को ले लो 3, है ना। तो मतलब पहली टर्म 5 लो और डी 3 लेने का मतलब क्या है, 3 इसमें जोड़ते जाओ। तो 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14 और ये 17 और ऐसे। तो एक ए और डी, केवल ए और डी अगर मुझे पता है तो एक यूनिक एपी मैं बना सकता हूँ। इसकी हेल्प से कोई दूसरी एपी नहीं बनने वाली है ना। एक ही दुनिया में इकलौती एपी है जिसका पहला टर्म 5 होगा और डी 3 होगा। तो ये दोनों अगर हमें पता है तो हम उससे एक एपी बना सकते हैं और वो यूनिक होगी, उसके जैसी कोई दूसरी एपी नहीं होगी। ठीक है, यूनिक का मतलब उसके जैसी कोई अलग नहीं होगी, है ना। फिर ये एपी बोलेगी यूनिक का मतलब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्योंकि ये यूनिक है। चलो अगले वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 4th एग्जाम्पल था, क्वेश्चन 5th। तो क्वेश्चन 5th में आपको दिया है कि थर्ड टर्म बता दिए आपको, थर्ड टर्म ऑफ एपी बता दिया कि तीसरी टर्म जो है किसी एपी की वो 5 है और जो उसकी बच्चों 7th टर्म है, 7th टर्म है। देखो फालतू का खेल रहा है क्वेश्चन करने वाला, सीधी सीधी बात नहीं कर रहा है, देख रहा है कि अब आपने सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है ना, मतलब चालबाजी कर रहा है, हिंट दे रहा है कि तीसरी टर्म 5 है, 7वें टर्म 9 है, बताओ एपी क्या होगी। तो चलो तीसरी टर्म का क्या मतलब है, तीसरी टर्म का मतलब होता है A3 है 5। अब जैसे ही आपने A3 लिखा तो आप A3 का फॉर्मूला भी लिखो। A3 का फॉर्मूला A + 2D, A3 A + 3 में से एक कम 2D, तो ये दिया है उसने। ठीक है, हम इसे ऐसे देखेंगे कि उसने ये दिया है, ना कि ऐसे। A3 देने का मतलब हम बोलेंगे ये दिया है उसने, ना कि A3। इसी तरह A7 जो दिया है वो 9 दिया है, तो 9 को हम A7 ना देख के ऐसे देखेंगे कि भाई ये दिया है A + 16 9। जब भी बच्चों आपको ऐसी 2 टर्म दी हो तो ये पहली इक्वेशन बनेगी, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। करना क्या है, बस ए और डी पता चल गया, कहानी खत्म, एपी निकाल लेंगे। तो बड़ी वाली आप ऊपर लिख लो, छोटी वाली आप नीचे लिख लो, ताकि आपको घटाने में आसानी रहे। तो बड़ी वाली को मैं पहले लिख लेता हूँ, है ना, माइनस का भी झंझट खत्म हो जाएगा। छोटी वाली को मैं नीचे लिख लेता हूँ। अब इन्हें माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये कट गया। एलिमिनेशन मेथड लगाया है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, याद करो। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं ए और डी हमारे 2 वेरिएबल है। तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे कितने मेथड होते थे, ग्राफिकल। अब मैं इसके लिए ग्राफ तो नहीं बनाने वाला, इतना समय नहीं। एक सब्स्टिट्यूशन कि ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ रख दो, और एक एलिमिनेशन। सबसे बढ़िया मेथड क्या था, एलिमिनेशन। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया है ना, ये दोनों बराबर है तो माइनस कर दिया, तो a - a हो गया। 6 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों, 4D, और 9 में से 5 गया 4, तो हमारा 4D कितना आया, 4D आया 4 और D आया 4/4। इसका मतलब है D तो मेरा 1 आ गया। नाउ D मेरा 1 आ गया तो मैं इस इक्वेशन में रख दूँ, या इसमें मेरी मर्जी है भाई, है ना, किसी में भी रख सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है किसी का कि यहाँ रखो। तो D को हम यहाँ रखेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट तो A + D की जगह रखेंगे 1, है ना।
तो 2 1 जा होता है 2। क्या बात बताई सर, पता ही नहीं था हमें तो, है 2 1 जा 2 होता है, हम तो 3 सोच रहे थे। चलो तो ए भी आ गया 3, तो ए निकल गया, डी निकल गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एपी तो अब हमें पता चल जाएगी, एपी तो अब हम ऐसे लिख देंगे। एपी कैसे लिखते हैं, पहली टर्म लिखो 3, फिर इसमें डी जोड़ते जाओ, 1 जोड़ दो 4, फिर 1 जोड़ दो 5, फिर 1 जोड़ दो 6 7 8, ये लो एपी। देखो बच्चों इसकी थर्ड टर्म क्या है, पहली दूसरी तीसरी, थर्ड टर्म 5 है, यही दिया था। और सेवन्थ टर्म देखो 1 2 3 4 5 6 7, सेवन टर्म 9 है, यही दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे A3 और A7 दिया था, A3 और A7, तो जब मैं A7 में से A3 को माइनस करूँगा तो हमेशा मेरा 7 माइनस 3 कितना, 4D आएगा आंसर। कितना आएगा, 4D। तो इससे हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे आएगा मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मैं करूँ A7 माइनस A3, A7 मुझे कितना दिया था 9, A3 मुझे कितना दिया था 5, A7 का फॉर्मूला होता है A + 6D, है ना, माइनस A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। मैंने ब्रैकेट में रखा, 9 में से 5 गया 4, ब्रैकेट खोलेंगे, है ना, तो यहाँ पे A और A कट गया, 6 में से A गया, तो 4D = 4। तो यहाँ से D हमारा 1 आ जाएगा। ऐसे भी, ये मैंने क्यों बताया, जैसे मान लो आपको उसने बोला कि भाई 15वीं टर्म है 20 और 20वीं टर्म है A20, आपको दे दिया 30, तो मैं सीधा सीधा जब इसमें से इसे माइनस करूँगा, A20 में से इसको 15 को माइनस करूँगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 5 का गैप है ना, देखो 5 का, तो ये हो जाएगा 5D, और इसमें से इसे माइनस कर दो 10, तो मैं डायरेक्ट D बता सकता हूँ 2। ठीक है, A20 माइनस A15 कितना आएगा, 5D। जैसे लिखा है A12 माइनस A6 लिखा है, तो A12 माइनस A6 कितना आएगा, 6D आ जाएगा। ये हमेशा किसके बराबर होगा, 6। दिस माइनस दिस, इनके जो नंबर है ये माइनस करो और D लगा दो। जैसे A100 माइनस A20 करना है, तो 100 माइनस 20 80, तो 80D आ जाएगा। उधर माइनस कर दो जो नंबर दिया, एकदम सॉल्व हो जाएगा, है ना। वरना पहला मेथड तो है हमारे पास करने का, जिससे हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पूछा है, अब थोड़ा सा अब देखो, ये क्वेश्चन और उसने मुश्किल कर दिया। वेदर 301 इज टर्म ऑफ, एक AP दे रखी है 5 11 और 17, और ये पूछा है इज 301 इज द टर्म ऑफ दिस AP। मतलब ये हमें एक AP दी हुई है, इसकी कोई टर्म 301 आएगी कि नहीं आएगी। ये वैसे ही क्वेश्चन है -81 वाला। तो पहले A लिख लेते हैं। A कितना आया 5, D कितना आया 11 में से 5 घटा दो 6, तो A और D पता चल गया। अब ये आएगा नहीं आएगा इसमें हमें पता नहीं है, अभी कह नहीं सकते। तो सपोज करेंगे, तो लेट AN = 301, ये हमने मान लिया। मानने में क्या है ना, अब AN का फॉर्मूला लगा दो, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। 301, A की वैल्यू कितनी है 5, N-1, D की वैल्यू 6 = 301। स्टेप बाय स्टेप 5 उधर लेके जाओ, माइनस करो, N-1 × 6, तो 301 - 5। ठीक है, तो ये हो गया N-1 × 6, इसमें से इसे माइनस कर दो तो 295 आ गया। अब ये 6 बच्चों डिवाइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ बचेगा N-1 और 295/6। ठीक है ना। अब ये देखो, ये तो नहीं कट रहा है, किसी नंबर से कट रहा है क्या भाई, ये हमारा नहीं कट रहा है ना, डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो नंबर है, या इस +1 को भी उधर लेके जाना चाहते हो तो ले जा लो, वैसे तो ज़रूरत है नहीं, मैं यहाँ ले गया, ये लो। तो ये हो गया 6 1 जा 6, है ना, और /6, तो ये कितना हो गया 301/6। अब ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, है ना। जैसे मैं इसको 301 को 6 से डिवाइड करने लगूँ तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, ये 0 1 यहाँ पे 0, तो ये रिमाइंडर बचेगा, मतलब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। मतलब ये जो हमारा n है ये नेचुरल नंबर नहीं आया, ये तो फ्रैक्शन आया। कैसा नंबर आया, फ्रैक्शन आया ये। ठीक है, फ्रैक्शन आया, या हम यहाँ फ्रैक्शन लिखने की बजाय ये लिखेंगे नॉट अ नेचुरल नंबर। मतलब ये जो है n नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं आया। तो
तो इसका मतलब ये 301 इसकी टर्म नहीं होने वाली, ये हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा होता तो बच्चों n कुछ ऐसा आता, 15 आ जाता, 20 आ जाता, 21 आ जाता, 22 आ जाता। n की कोई ऐसी वैल्यू आती ना कि 20वें नंबर पे मिलेगा, 21वें पे आएगा, 22वें पे आएगा, 23वें पे। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ, जो मैंने शुरू में बताया था कि n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये टर्म इसमें कभी भी नहीं आएगी। हेंस 301 is not a term of given AP। इस AP की ये टर्म कभी भी नहीं आएगी। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई कौन सी टर्म होगी, कौन सी टर्म नहीं होगी। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो वो टर्म हो सकती है, और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती तो वो टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये पूछा है लास्ट टर्म, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। एक AP दी है 10, 7, 4 ऐसे एक AP दी है, और लास्ट में एक टर्म दी है, मतलब यहाँ पे ख़त्म कर दिया AP को। पूछा है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, इसके आखिरी से 11वें नंबर की टर्म बताओ। इधर से नहीं, इधर से बताओ। ठीक है बच्चों, पहले मैं यहाँ देखता हूँ, देखो कितना 10, फिर कितना आया 7, 3 कम हो गया, फिर कितना आया 4, 3 कम हो रहा है। जब हम ऐसे जाएंगे तो कम होता है, जब हम ऐसे आएंगे तो बढ़ता है। जैसे मैं लिखूँ 6, 4, 2, 8 ऐसे। तो देखो मैं जब ऐसे जा रहा हूँ तो 2 कम हुआ, 2 कम हुआ, 2 कम हुआ, लेकिन जब मैं उल्टा आऊँगा तो 2 जुड़ेगा। ठीक है, 2 क्या होगा, जुड़ेगा, 2 फिर 4 फिर 8। तो मैं अगर इधर से आऊँ तो मैं इसकी कुछ टर्म लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो लास्ट में इसके -62 है, तो जब इधर से जा रहे थे तो 3 कम हो रहा था, जब इधर से आएंगे तो 3 जुड़ेगा, -62 में 3 जुड़ जाएगा तो माइनस का 59, फिर -59 में 3 जुड़ जाएगा, है ना, तो माइनस का 56। ऐसे चलेगी इधर से AP। तो ऐसे बताना है कि इधर से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, लास्ट से जब हम 11वें पे आएंगे तो हमारी वो टर्म क्या होगी। तो हम इसके लिए बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं कि भाई nth टर्म फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड, लास्ट से कैसे निकालें। अभी तक तो स्टार्टिंग से निकाल रहे थे कि इधर से जा रहे इधर से, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, उसमें हमारा होता है क्या है कि ये जो लास्ट टर्म होगी उसे हम L बोलेंगे। अभी तो हम A बोल रहे थे, an इक्वल टू A प्लस n-1D, ये बोल रहे थे, है ना। अब हम चल रहे हैं उल्टा, उधर से आ रहे हैं इधर, है ना। तो लास्ट से जो हमारी nth टर्म होगी इसे हम लिखेंगे an, ऐसे L-n-1D। ये फॉर्मूला है लास्ट से निकालने का। वो शुरू से था, ये लास्ट से। क्या हुआ, L आ गया यहाँ पे। L क्यों आया, क्योंकि जब हम इधर से चलेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म ये होता है, लेकिन जब हम उधर से आएंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, इसलिए L आया। माइनस क्यों आया, जब हम इधर से जा रहे हैं तो D हमारा जैसे कम हो रहा था, जब हम उधर से आएंगे तो D बदल जाता है, तो D का रोल बदल गया, प्लस की जगह माइनस आ गया और A की जगह L आ गया। ठीक है, एक की जगह लास्ट टर्म आ जाएगी क्योंकि हम उल्टा चलना शुरू हुए। अब हमारी ये फर्स्ट टर्म बन गई, और D की जगह -D हो गया, ये प्लस से माइनस हो गया। क्यों, पहले अगर D इधर से बढ़ रहा था तो उधर से घटेगा, या इधर से घट रहा था तो उधर से बढ़ेगा, D का रोल चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें जैसे हमें करना है, तो हमारी लास्ट टर्म है 62 माइनस की, तो L हमारा माइनस का 62। ठीक है, D कितना है, D यहाँ से निकालो, 7 - 10, तो D है हमारा 7 - 10, तो D मेरा -3 हो गया। बस मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा। तो लास्ट से जो हमारी 11th टर्म होगी, है ना, तो L11 भी बोल सकते हैं हम इसे, LN भी बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट से निकाल रहे। AN का मतलब तो हमने इधर से बोल दिया, ऐसा हो सकता है, तो LN बोल देते हैं। तो L11 इसका मतलब है कि हम लास्ट से निकाल रहे हैं। इससे याद भी रहेगा भाई, AN है तो A और LN है तो L। लास्ट टर्म क्या है बच्चों, -62 माइनस n-1, n कितना है 11। देखो 11वीं टर्म निकालनी है हमें, तो 11 - 1 इंटू D कितना है -3। तो L11 कितना हो गया, -62, 11 - 1 -10 इंटू -3, तो -62 और 10 3 30 माइनस प्लस, तो -32 आएगी बच्चों लास्ट से। जब हम इधर से 11वें नंबर पे पहुंचेंगे तो -32 आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बुक के। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपकी। एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में हमें शुरू में एक टेबल दी है, और इस टेबल को हमें क्या करना है, पूरा करना है। टेबल ऐसे दी है कि यहाँ पे A दे दिया है, यहाँ पे D दे दिया है,
यहाँ पर n दे दिया है और यहाँ पर an दे दिया है। 7 3 8 और यहाँ पे डैशड है, ठीक है। फिर -18, फिर यहाँ पे डैशड 10 और यहाँ पे 0 दे दिया। फिर यहाँ पे ब्लैंक रखा है, यहाँ -3 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पे -18.9 है, यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पे ये और यहाँ पे 3.6 है, और यहाँ पे 3.5 0 और ये 10.5 है, 105 है, 105 ही है। बुक में देख लेना, मेरे हिसाब से तो मैंने 105 लिखा है। खैर ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये 0 क्या लिख दिया मैंने, खैर इसको देखते हैं इसका क्या मतलब। ये फर्स्ट टर्म है, ये डिफरेंस है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस, और n मतलब उसमें 8 टर्म है और हमें निकालना है an, और n कितना दिया है 8, तो मतलब मुझे a8 निकालना है। n कितना दिया है 8 और ये an बताया नहीं है, an निकालना है, तो a8 निकालना है। a8 का फॉर्मूला a + 7d, एक कम कर देते हैं, तो a कितना है बच्चों, a ये है 7 + 7 × d, d कितना है 3, तो ये हो जाएगा 7 + 21, तो ये बच्चों 28 हो गया, ठीक है, ये हो गया 28। दूसरे पे चलते हैं, इसमें हमें a दिया है, n दिया है, d नहीं दिया है और an दिया है। तो जो हमें दिया है n कितना है बच्चों 10 और an कितना है 0, n की वैल्यू 10 है, तो ये हो गया a10, ठीक है ना, n कितना है 10, ये 0 दिया है। यहाँ फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होगा इसका a + 9d, जो नहीं पता उसका फॉर्मूला लगा और वैल्यू रखो। a की वैल्यू -18 और d तो हमें पता नहीं, -18 उधर चला जाएगा तो प्लस का 18 हो गया, और ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा 2 आएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, उसके बाद है ये वाला, इसमें a नहीं पता, d पता है, n पता है और an पता है। तो d कितना पता है -3, n कितना पता है 18 और an कितना पता है -5। n की वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ पे 18 रख देंगे, यहाँ -5। अब a18 का फॉर्मूला a + 17d = -5, ठीक है। a की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू -3 है, तो a + 17 × -3 = -5, तो 17 3 × 51, ये माइनस का 51 -5, तो a कितना हो जाएगा -5 + 51, 51 उधर जाके जुड़ जाएगा, 51 में से 5 गया, कितना बचा 46, तो a हो गया 46, तो यहाँ पे आ जाएगा 46, ठीक है। आगे चलें, ठीक है, इसमें देखते हैं माइनस का 18.9, a है हमारा, ये a की वैल्यू है, d कितना है भाई, d है 2.5 और हमें n निकालना है, जबकि an दिया है, an कितना दिया है बच्चों 3.6, तो फिर से इसका फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1d 3.6, a की वैल्यू -18.9 + n - 1, d की वैल्यू 2.5 = 3.6। पॉइंट देख के घबराना नहीं है, पॉइंट से टेंशन नहीं लेनी, इसको उधर ले जाके प्लस कर देंगे, तो n - 1, बस स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। देखो ऐसे 3.6 में कितना प्लस कर देंगे, 18.9 हमने प्लस कर दिया। अब प्लस करते हुए भी कि भाई इसे कैसे जोड़ें, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। आप अभी अगर नहीं लिख पा रहे हो, वैसे तो लिखने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लिख नहीं पा रहे तो ऐसे लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाला। 9 और 6 15, 1 8 और 1 9 और 3 12 और 1, तो 22.5 आ गया। तो n - 1 × 2.5 = 22.5 आ गया। तो n - 1 22.5 / 2.5 है ना। देखो यहाँ से पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 10 आएगा, है ना, या पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये तो खत्म हो गए। अब 25 से कितनी बार कटेगा, सीधा 9 बार कटेगा, आप 5 से भी काट सकते हो। तो n - 1 9 आया, तो ये हो जाएगा 9 + 1, ये 10 आ जाएगा बच्चों, तो ये हमारा 10 आ गया, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, लास्ट वाले में
देखो लास्ट वाले में क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ए दिया है 3.5, 3.5, डी दिया है 0 और एन दिया है बच्चों 105। तो ए एन पूछा है। ध्यान दो, जब भी डी 0 होता है, डिफरेंस 0 होता है, तो उसकी सारी टर्म सेम होती है, उसकी हर टर्म सेम होती है, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं। तो डिफरेंस जब 0 होगा तो सारी टर्म कितनी होंगी, 3.5, 3.5, 3.5, क्योंकि डिफरेंस 0 है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये टर्म भी इसकी 3.5 ही आएगी। मैं फॉर्मूले से कर देता हूँ। ए एन का फॉर्मूला, हमें ए एन निकालना है ना, इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है 3.5, एन माइनस 1 और डी कितना है 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगी तो टर्म 0 हो गई, तो आंसर कितना आएगा 3.5 आएगा। तो यहाँ पर 3.5 आएगा। इसकी सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये दिया है 10, 7, 4 और 30th टर्म पूछे, मतलब ए 30 पूछा है। तो ए कितना है 10 और डी कितना है 7 में से 10 माइनस कर दो तो माइनस का 3 है। तो ए 30 का सूत्र क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, सूत्र मतलब फार्मूला ए प्लस 29 डी। तो ए कितना है 10, 29 इंटू माइनस 3, तो 10 माइनस 57, तो माइनस का 47 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा माइनस का 47 हो जाएगा। वो सॉरी, ए 30 कितना हो जाएगा माइनस का 47। अरे इसमें तो ए 30 पूछा था, माइनस का 47 तो है ही नहीं, कुछ गलत हो गया क्या ऑप्शन में, -87, 77 माइनस का 7। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी बच्चों, आई एम सॉरी, झांझ हो रही। वैसे मैं पीता नहीं हूँ तो झांझ कहाँ से होगी भाई। ये आएगा 87, ठीक है, माइनस का 77। तो ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन ट्रू है, जो सी ऑप्शन दिया है -79 इज करेक्ट। दिस वन इज करेक्ट बेटा, करेक्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले पे। इसमें क्या बोला है, A11 पूछा है, 11th टर्म बतानी है। 11 टर्म कौन सी टर्म, 11 टर्म बतानी है। AP हमें दी है -1/2 एंड सो ऑन। सो देखो बच्चों, A हो गया -3, D कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटा दो। चलो 2 माइनस, घटाने का मतलब माइनस करो, किसको, इसको, तो इसका भी साइन रखो, इसको माइनस कर रहे, साइन मत भूल जाना, कहीं ऐसे लिख दिया बस, ऐसी मूर्खता करना हुआ था। माइनस करना है इसको तो पूरा साइन के साथ आएगा। ऐसा लग रहा जान चढ़ी गई है मेरे को बिना पिए। 2 2 जा 4, तो डी आ गया इतना, ठीक है। शराब वराब पीनी गलत बात है बच्चों, नहीं पीनी चाहिए, फालतू के काम है ना, कुछ नहीं रखा इन बातों में, कुछ नहीं रह जाता हाथों में। ऐसी की तैसी ऐसे काम की जिसमें रोटी ना मिले शाम के, है ना। चलो, तो ए और डी पता चल गया। तो 11th टर्म निकालनी है ना, 11 टर्म निकालनी है। क्या निकालना है, A11। तो A11 का सूत्र A प्लस 10D, A की वैल्यू -3, D की वैल्यू 5/2, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10 होता है, तो -3 + 25, 5 5 जा 25, तो 22 आ गया, 25 में से गया। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रू है ना, 22 दिया है। तो ये ऐसे टिक मार दो स्टाइल में, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया आंसर जब सही आ जाता है दिल को तसल्ली सी मिलती है ना। क्या कह रहे हैं, हम तो तुक्का ही मारते हैं सर। चलो तुक्का मारो भाई, मुक्का मारो, क्या कर सकते हैं। मिसिंग टर्म निकालनी है, मिसिंग टर्म। तो यहाँ 2 दिया है, यहाँ बक्सा बना दिया है बॉक्स 26। तो इसका मतलब है पहली टर्म हमें दे दी, दूसरी टर्म बताई नहीं A2, और तीसरी टर्म बता दी। बहुत बढ़िया, ये पहली टर्म है A1। तो A3 में से इसे घटा दो। देखो 2 तरीके से देखो भाई, A1 कितना दिया है या A कितना दिया है, सिंपल 2, और A3 का क्या मतलब होता है, A3 की पहले वैल्यू लिखो 26, A1 A2 A3, A1 को ही A बोलते हैं। A3 का मतलब A प्लस 2D, ये दिया है 26, A कितना दिया है 2, ये दिया है 26, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 24 होगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। तो D कितना आ गया 12,
डी 12 आ गया तो ए पी बनती कैसे, ये पहली टर्म होती है, पहली टर्म में डी जोड़ देते हैं तो 12 यहाँ जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, है ना, डी जोड़ देते हैं ना। और बीच की टर्म निकालने का मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ सीधा सीधा। जब भी हमें बीच की टर्म निकालनी हो, दो टर्म के बीच की निकालनी हो तो वो एवरेज होता है, 2 में 26 को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, जब भी केवल एक टर्म निकालनी हो बीच की, और 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 28/2। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी निकाल सकते हो, जब बीच की निकालनी हो केवल है तभी काम करेगा। तीसरा जो मैं बता रहा था मेथड आपको, देखो मेथड ही मेथड पढ़े ध्यान से, जब पैटर्न को समझोगे, चीज़ों को समझोगे तो एकदम आंसर। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे, A3 में से A1 माइनस करते हैं, A3 माइनस A1 तो 26 माइनस 2, मैंने क्या बताया था 3 माइनस 1, ये 2D बचेगा, है ना, और ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 24, तो यहाँ से भी डी मेरा कितना आया 12, 12 में 2 जोड़ दो तो ये 14। तो बहुत तरीके हैं, ऐसे भी देख सकते हो भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, चीज़ों को एनालाइज करना सीखो, विश्लेषण करना सीखो। फिर क्या है, ये पहला बक्सा, ये 13, फिर ये दूसरा बक्सा और फिर ये 3, ठीक है। तो देखो ए तो बताया नहीं, A2 बता दिया, और A3 फिर नहीं बताया, और A4 बता दिया, ठीक है। तो चलो A4 का फॉर्मूला लिख लो, A4 कितना है 3, वैसे ही बता रहा हूँ बाय फॉर्मूला सीधा सीधा, उसके बाद मैं डायरेक्ट भी बताऊँगा कैसे आंसर लिखना है। A2 दे दिया भाई, A2 कितना दिया 13, तो A2 का मतलब A + 1D, ये 13 दिया, माइनस कर दो, माइनस 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 कट गया, 3 में से 1 गया कितना बचा 2D, 3 में से माइनस का 13 गया माइनस, तो -10/2, तो माइनस का 5, डी कितना आया -5 आया, ठीक है। अब हमारा डी -5 आ गया तो मैं A3 निकाल सकता हूँ। अच्छा मुझे ए नहीं पता है, तो देखो डी का मतलब है इधर जोड़ते हुए जाओ, इधर घटाते हुए जाओ, ऐसे भी देख सकते हैं भाई। मेरे को ए निकालना है, मैं डी को -5 यहाँ रख देता हूँ, इसमें ये थी ना हमारी वैल्यू A + D = 13, डी को मैं -5 रख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रख दिया -5, तो ये 5 उधर जाके जुड़ जाएगा, 13 + 5 18, तो ए हमारा 18 आ गया, तो यहाँ तो आएगा 18, क्योंकि डी -5 है, इसका मतलब कम होते हुए जाएगा, देखो घट रही है, फिर 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया, यहाँ कितना आ जाएगा 8, ठीक है, आ गया। दूसरा तरीका क्या था, A4 - A2 कर देते, 4 - 2, 4 - 2 तो 2D, और 3 - 13 4, इसमें से इसे घटा रहे ना, मतलब इसमें से इसे घटाएंगे तो -10, तो यहाँ से भी डी आ जाता सीधा सीधा -5। तीसरा तरीका जो है इसका है, इसका जो तरीका है देखो, यही वाला जो मैं भी बता रहा था भाई, ये तो बीच में आ रही ना टर्म, ये वाली इन दोनों के बीच में आ रही, तो ये कैसे निकलेगी, 13 में 3 जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो तो 16/2, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ गया, ये जैसे अब 8 आ गया, और ये मुझे पता नहीं, ये तो मेरा ए है ना, तो अगर ये ए है, ये 8 है, तो 13, तो इन दोनों को जोड़ के जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को बीच वाली टर्म मिलती है। अब ये बीच वाली हो गई ना, तो ये 2 उधर चला गया, तो 13 × 2 = 26, तो ए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 26 - 8 18, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला पता है, एक पैटर्न ही तो है बच्चों, पैटर्न वाह ही तो है, पैटर्न वाह। फिर दिया है 5 और एक बक्सा और एक और बक्सा और 9 होल 1/2, तो ये 2 9 = 18, 19/2 लिख देता हूँ मैं इसे, ठीक है, स्टाइल में लिखेंगे 19/2। तो देखो पहली पता है और फोर्थ टर्म पता है, ए पता है और A4 पता है, तो A4 कितना है 19/2, A4 का फॉर्मूला लिखो, A + 3D होता है इसका फॉर्मूला, तो 19/2, ए की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी है 5, तो 5 + 3D 19/2, तो 3D = 19/2 - 5, 5 के नीचे मान लेंगे 1, तो 3D कितना हो जाएगा 19 × 1 = 19, 2 5 = 10/2, तो 3D कितना हो गया, 19 में से 10 गया, कितना बचा 9, तो ये 3 भी डिवाइड में चला जाएगा, तो 9/2 और 3 यहाँ आया उड़ते हुए, 3 3 = 9, तो D कितना आया 3/2। अब AP बनती कैसी है, ये पहले टर्म, इसमें D जोड़ दो, तो 5 में अगर मैं 3/2 जोड़ दूँ तो 2 5 = 10 और 3 13/2 आ जाएगा, है ना। फिर इसमें मैं अगर D जोड़ दूँ, D जोड़ते हुए जाते हैं बस, AP मिलती जाती है, तो इसमें 13/2 में ये जोड़ दो तो 13 3 16,
16/2 तो ये 8 आ जाएगी, तो यहाँ पे 8 आ गया, ऐसे हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म हमारी ये हो गई। आगे चलें, -4, अरे भाई इस वाले में तो इसने भयंकर मचा दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट में 6 दे दिया है। तो ए हमें दे दिया -4, ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और छठे नंबर की वैल्यू हमें क्या दे दी, A6 की वैल्यू 6 ही दे दी। A6 का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, A + 5D, ये दे दिया 6, A की वैल्यू -4 + 5D = 6, -4 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 6 + 4 तो 5D हो गया 10 और 5 चला गया डिवाइड में, तो D आ गया 2। बस अब 2 जोड़ते हुए जाओ, -4 में 2 जोड़ देंगे तो माइनस का 2, तो ये -2 हो गया। फिर इसमें 2 जोड़ दो, -2 में 2 जोड़ देंगे तो ये 0, 0 में 2 जोड़ देंगे तो 2, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4। ये हमारी AP बन गई, ठीक है ना। ये क्या बन गई, AP बन गई। एक आ बन गई, AP बन गई भैया, AP अपना पराया बन गया। फिर है -38, फिर एक दुई, एक दुई बल भैजी, एक बल भैजी, दुई बल भैजी, ठीक है। तो ये हमें A2 दिया हुआ और ये बच्चों A6 दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो A6 - A2, तो या तो A6 का फॉर्मूला लिख लो भाई, वही मजदूरी वाला काम करते हैं। चलो A6 का फॉर्मूला A + 5D माइनस का 22 और A2 दिया हुआ 38, तो A2 का फॉर्मूला क्या आता है, A + 1D, ये 38 दिया हुआ, माइनस माइनस माइनस, खत्म, पकड़ दिखा। 5 में से एक गया 4D, इन दोनों को जोड़ा माइनस का 60, माइनस के 60 के नीचे प्लस का 4 आएगा तो माइनस का 15, तो D आया -15। D कितना आया, -15। इस D को उठा के यहाँ रख दो, तो A + D था कितना, 38, इसको उठा के यहाँ रख दिया D की जगह -15, ये 15 वहाँ चला जाएगा जुड़ने, तो 53 आ गया, 53 आ गया। तो पहली टर्म 53 है बच्चों, और माइनस का मतलब है -15 कम करते जाओ, इसमें से 15 घटा दो, 15 घटाने पे कितना बचेगा, 23 बचेगा, है ना, 23 ही बचेगा। फिर 15 घटा दो, कितना बचेगा, 8। अब 8 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। तो ये हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई। जब माइनस का आता है तो घटाते हुए जाते हैं, जब प्लस का आता है तो जोड़ते हुए जाते हैं, है ना। अगला वाला प्रॉब्लम देखें का, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP, एक AP दी है, हमको भी मैथ्स ने मारा, तुमको भी मैथ्स ने मारा, इस मैथ्स को मार डालो, ये मैथ्स नहीं किसी की। क्या बोल रहे हो, किसी की? सुन लिया ना मैथ्स ने, तो बच्चों फेल करा के मानेगी। तुम्हें बोलना भी मत गलती से कि मैथ्स अच्छी नहीं होती, ऐसा मत बोला करो, इसलिए तो फेल होते। बोला करो मैथ्स बहुत अच्छी होती है सर, समझ में आती है, ना भी आए तो बोलो, तारीफ़ करो उसके सामने, किताब सामने रख लो, तारीफ़ करो, झूठी तारीफ़ सबको अच्छी लगती है। A3 दे दिया और ये A2, A3, A4, और पूछा है 78 कब आएगा, तो हमें क्या पता कब आएगा, देखते हैं यार, इतना D निकाल लेते हैं। 8 में से 3 गया 5, 8 - 3 5, 78 मान लिया, लेट, यही बचा है बस, मान लो 78 मान लिया, है ना, AN मान लिया 78। तो इसका फॉर्मूला A + n - 1D 78, A की वैल्यू 3, n की वैल्यू n, है ना मेरी बहन, n की वैल्यू n, और D की वैल्यू 5, तो n - 1, ये 78 - 3, तो n - 1 × 5, और 78 में से 3 गया 75, तो n - 1 = 75/5, 15 5 × 75 होता है, अरे यार, तो ये 1 उधर चला गया 16, तो 16वें नंबर पे मिलेगा 18, 78, जोड़ते हुए चले जाओ, 5 5 5 5 5, देखो 16वें नंबर पे आ जाएगा, मैंने बता दिया, देखा, भविष्यवाणी कर दी मैंने। तुम लोग भी कर सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है इसमें, अब ये बताओ। अभी यहाँ पे देखो बहुत से कलाकार लोग मिलते हैं, उनसे पूछो कितने टर्म है, तो बोलेंगे 1 2 3 4 टर्म है सर, हम तो 4 टिक करके आ गए थे।
अरे मूर्खों, बीच में डॉट डॉट छोड़ा है, इसमें बहुत सारी टर्म है ना, छुपा दी गई है, तो हमें वैसे नहीं देख के बताना है कि 4 टर्म है। मूर्खों, ये उन मूर्खों के लिए जो सही में 4 लिखेंगे, है ना, कुछ के दिमाग में आया होगा 4। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई मेरा कोई इरादा नहीं है बेइज्जती करने का या वो करने का, और कर भी देंगे तो क्या दिक्कत है भाई, करते तो हो ही ना मूर्खों वाले काम, कर भी दी तो थोड़ा सा बुरा काम कर दो तो बेइज्जती सहन कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मजाक अपनी जगह और रजाक अपनी जगह। A7 और ये डी कैसे निकालेंगे बच्चों? 13 में से 7 गया 6। अब जब हमें पता ही नहीं कितनी टर्म है, बस ये पता है ये लास्ट टर्म है, तो इसको हम an मान लेते हैं और फिर n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा जो लास्ट टर्म है, जब अब भी हमें टर्म निकालनी है तो an को हम मान लेंगे 205। an ध्यान से देख मेरी बहन, भाइयों भी ध्यान से देखो, an तो a प्लस n-1d 205, a की जगह 7, n-1 d की जगह 6, 205। इस 7 को वहाँ ले जाओ आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, हौले हौले से। 205 में से 7 घटता है। भाई यह बगल में गाने बजा रखे, लगता है ऐसे कोई छोड़ के भाग गई, शराब पी नहीं है, ये हो गया है, वो मर गया है, कोई जी गया, और कुछ काम नहीं बचा क्या ज़िंदगी में यार? कितने वीरान है लोग हैं। गाने मत सुना करो बच्चों फालतू के, सही बता रहा, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे ऐसे गाने सुन सुन के। कोई से भी गाने मत सुना करो, गाने सुनने ना तो मेरे को बता देना, मैं भेज दूंगा, है ना, व्हाट्सअप कर देना मेरे नंबर पे, मैंने नंबर दिया है 6318। ये गाने सुन के तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, एक तो पहले से भ्रष्ट थी और कुछ इन्होंने गानों ने कर दिया मूर्खों ने। 4 क्या ही बोलूँ 34। तो इसमें टोटल 34 टर्म है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, समझ जाना खुद यार। n = 34। तो टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे? 34। टोटल टर्म्स कितनी है? 34। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये 34 नंबर पे आएगा। हाँ यार, अलग गाने बजा रखे, दिमाग कर रहा हूँ मैं, नहीं सुनता गाने वाने, बुद्धि भ्रष्ट। बी वाला पार्ट दिया है 18, 15 होल 1/2, फिर सारा गोल, और फिर लास्ट में -47 पे जाके रोक दिया। इसको ज़रा चेंज कर लो, इसको ऐसे लिख लो, स्टाइल में लिखा करो 31/2। ये अब आई ना मजा, क्या बात है, स्टाइल में बोले तो a = 18। और d कैसे निकालेंगे भाई? इसमें से घटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे, घटा चलटा, तो ये 31 - 36/2 माइनस का 5/2, तो d इतना आ गया। इसको an मानो, ससुर का an मानो, अभी दिखाते हैं इसको, हमको नहीं पता ना कितना है, ये लो भैया। अब an का फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या आता है? a + n-1d। a की वैल्यू कितनी है? 18। n बताओ मेरी बहन भाई बता दो, कोई भी बता दो यार, अभी पता नहीं भाई, n निकालेंगे। d की वैल्यू -5/2 माइनस का 47, तो n-1 माइनस का 5/2 ऐसे ही रहेगा, माइनस का 47 माइनस का 18, n-1 माइनस का 5/2, ये कितना हो गया? माइनस का 65। क्या बात है, बहुत बढ़िया, माइनस का 65, बहुत बढ़िया मेरी गुड़िया। n-1, अब ये जो माइनस का 5/2 है ना, इधर तो माइनस का 65 था, तो ये जो नीचे का 2 है ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो ऊपर का -5 है ये नीचे आएगा, माइनस ने माइनस को नष्ट कर दिया। 5 13 जा 65 होता है, और 13 2 जा 26 होता है। 1 इधर जाके जुड़ जाएगा, 1 जुड़ गया, n आ गया 27, तो इसका मतलब इसमें 27 टर्म्स हैं। ठीक है, 27 टर्म्स हैं, इसका मतलब इसमें 27 टर्म्स है। यार वीडियो देख लो, बंद तो नहीं हो, कभी कभी बंद भी हो जाता है यार, ये सारी मेरी मेहनत ख़राब हो जाती है। चल रही है भाई, बहुत बढ़िया चल रही है। आज की वीडियो बच्चों लंबी होने वाली है, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, लेकिन चिंता ना करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वेदर बताओ, चेक करो, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP क्या है? AP है अपना पराया। AP हमें दी है 11 8 5 2 ... बताना है आएगा कि नहीं आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा के लिए वही करना है, ए एन मान लेना है। ए है हमारे 11 और डी है 8 में से 11 गया माइनस का 3, तो ए एन हम मान लेंगे बच्चों माइनस का 150। ठीक है, ठीक है, ए एन को हमने मान लिया माइनस का 150। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू माइनस का 150। ए की वैल्यू कितनी है 11, एन क्या है मेरी बहन नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी निकाल के देखेंगे। अगर एन नेचुरल नंबर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी कोई वैल्यू आई तो हो सकता है, अगर फ्रैक्शन में आया पॉइंट में आया तो नहीं हो सकता ये टर्म। ठीक है, अब डी की वैल्यू रख देंगे -3, माइनस के साथ साइन को नहीं भूलना। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस का 150 माइनस का 11, तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 161। ये माइनस का 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस 1 माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3, ये कट गया। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, क्यों नहीं कटेगा मुझे पता है, 3 से वही नंबर डिवाइड होता है जिनकी डिजिट जोड़ के ऐसा नंबर आए जो 3 से डिवाइड हो जाए, या फिर भाई ऐसे कर लो 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15, 1 और 1, ठीक है, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो ये देखो फ्रैक्शन बच रहा है ना, 2 बच रहा है, अब नहीं हो सकता डिवाइड, तो मतलब पॉइंट में आएगा फ्रैक्शन में आएगा, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा। अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा तो ये भी जो है फ्रैक्शन ही आएगी। इसे और सॉल्व कर लो, 164/3 फ्रैक्शन आएगा, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नहीं है नेचर, नेचुरल प्राकृतिक संख्या नहीं है तो नहीं आएगी। नॉट अ टर्म, -50 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। इस एपी की यह टर्म नहीं है, कभी भी नहीं आएगी, कितनी कोशिश कर लो। अगर किसी की आ गई तो भाई वो तो मूर्ख है बहुत बड़ा। आगे चलते हैं, छठे पे पहुँचे हैं, 20 तक जाना है, क्या बात है। सातवां क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन। 31st टर्म निकालनी है और 11th टर्म दी है, 11वीं टर्म दी है इसकी 38, और छठी टर्म दी है, 16th टर्म, 16th टर्म बाल को इसकी दी है 73। तो A11 का मतलब A + 10D हमें दिया है 38, और A16 का मतलब A + 15D हमें दिया है 73। इस बड़े वाले के नीचे छोटे वाले को लिखो, वैसे भी 16 में से 11 गया तो 5D बचेगा, 5D इसके सबके बराबर बचेगा डिफरेंस के, कोई बात नहीं मैं ऐसे लिख देता हूँ, हम ऐसे ही माइनस कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। वैसे कितना बचना चाहिए था, 5D किसके बराबर बचना चाहिए था, 73 माइनस इसके बराबर बचना चाहिए था ना, 25 बचना चाहिए था। ऐसे करके देख लेते हैं, मैंने बताया ना 16 11, 16 - 11 5D किसके बराबर बनेगा, 73 - 38 25 के बराबर बचेगा। अगर ऐसे करें तो A और A कट गया, ये बचा 5D, इधर कितना बचेगा माइनस करके 25, देखो ऐसे भी है। तो दिमाग में एक बार सोचना है ना, दिमाग में सोचना है, ऐसे करना है फिर बाद में, क्योंकि अब काफ़ी पढ़ चुके हो, तो इसका मतलब क्या कह रहे हो सर अभी नहीं पढ़ा। अरे यार तारीफ़ कर रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, खुश रहो, बोलने में क्या है ना। D = 5 आ गया, D 5 आ गया, यहाँ रख दो उठा के, इसमें रख दो उसमें रख दो, जिसमें मन करे रख दो, जहाँ सॉल्व कर सकता है, जहाँ लगते हो आसान से निकाल सकते हैं। D को यहाँ 5 रख देंगे, तो A + 10 × 5 = 38, तो A 50 = 38, A = 38 - 50, तो A कितना आया -12, A कितना आया -12, A -12 आ गया, ठीक है ना, सही कराया ना मैंने, हाँ 50 - 12, A और D मिल गया। तो मुझे निकालना है क्या, 31st टर्म निकालनी है, 31st A31, तो A31 का फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर A31 इसका फार्मूला होता है A + 30D, ठीक है। तो A की वैल्यू -12 और 30 × D है 5, तो -12 और 30 × 5 = 150, तो ये आ गया 138, ठीक है बच्चों। ऐसे इतना कैलकुलेशन होता रहता है, तो कहीं पे कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर कुछ गलत हो जाए तो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, हम भी इंसान ही हैं, हमें जानवर ना समझा जाए, ठीक है। कहीं वीडियो देख के गाली दे रहे ऐसे तो कुछ पढ़ाना नहीं आता, खोल गया है यूट्यूब चैनल बैठ के, हैं बच्चों ऐसा नहीं करना, देखो गलत हो जाए लिखते हुए, कभी कैलकुलेशन हो जाए तो उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर आपने ये गलती कर दी है, उसे बताने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा
चलो ये भी सरप्राइज़ है, जो बताएगा अगर कहीं गलती हो जाती है, अगर किसी ने कुछ बताया तो पक्का वो अपना नंबर शेयर करे, अपना एड्रेस शेयर करे, उसे मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, ये हमारा वादा है। क्वेश्चन नंबर 8, AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। तो एक AP में नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म्स कंसिस्ट मतलब उसमें जो टर्म्स हैं वो बच्चों 50 टर्म दी हैं, मतलब ये हमारा n है, टोटल टर्म 50 है, ठीक है। थर्ड टर्म उसकी 12 है एंड लास्ट टर्म 106 है। थर्ड टर्म को बच्चों बोलते हैं A3। थर्ड टर्म दी है 12, ठीक है, इसका मतलब है A + 2D हमें दिया है 12। देखो कितना सियाना है, अभी कह रहा है लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म दी है। कन्फ्यूज करने का काम है क्वेश्चन करने वालों को, और क्या है। 106 लास्ट टर्म कौन सी होगी बच्चों, 50 टर्म है ना टोटल, पहली दूसरी तीसरी 50 पे जाके खत्म हो गई, तो 50वीं टर्म ही लास्ट टर्म होगी। तो सीधा सीधा नहीं बोल रहा है, खेल रहा है बेचारा, आप भी खेलो। A50 106, A50 का फॉर्मूला लिख दो, A50 का फॉर्मूला A + 49D। तो लास्ट टर्म को सीधा सीधा बस ऐसे बोल दिया पहले कि 50 टर्म है, फिर कह रहा है लास्ट टर्म जो है 106, तो जब 50 है तो लास्ट टर्म 50 भी होगी ना। तो ये हमारी पहली समीकरण मतलब इक्वेशन, ये हमारी दूसरी। तो इस दूसरी ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, इसको उठा के नीचे रख दो। बड़ी छोटी का मतलब है मेरा D से, ठीक है, इसको रख दो इसके नीचे, घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो, और इसमें से गया 94 बचेगा। 94 47 जब 94 को डिवाइड करेगा तो D कितना आएगा, 94 47 से कितनी बार डिवाइड होता है, 2 बार होता है, तो D आ गया 2। D को उठा के कहाँ रखो, जहाँ मन करो, छोटे वाले में रखो, बहुत आसान है सॉल्व करना। A + 2 × 2 = 12, 2 2 जा 4, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A कितना आ जाएगा बच्चों, A भी आ गया 8, A आ गया 8। अब थोड़ा सा करो वेट, फिर निकालेंगे हम A29। तो A29 हमें इसमें निकालना है, क्या निकालना है, A29। हाँ, तो A29 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 28D। A की वैल्यू 8, 28, D की वैल्यू 2, 28 2 जा 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 है ना। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 64। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम दी है 9th की, थर्ड टर्म हमें दी है। थर्ड टर्म का मतलब हम A3 लिखेंगे, और A3 का मतलब A + 2D, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। हम कसम खाते हैं हम ऐसे ही लिखेंगे, है ना। हम सभी भारत के नागरिक ये कसम खाते हैं कि अब हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। और 9th टर्म दी है, 9th टर्म को हम A9 बोलेंगे, इसको हम 8 लिखेंगे, और A9 का मतलब A + 4D, इसको हम -8 लिखेंगे। इक्वेशन 2, पहली वाली को उठा के दूसरे के नीचे रखो फटाक से, है ना, बड़े के नीचे छोटी रखो ताकि माइनस करने में दिक्कत ना। माइनस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 4 में से 2 गया 2, अब ये दोनों माइनस के, -8 -4 -12, तो D आ जाएगा -12/2, तो D आ जाएगा -6। इस D को उठा के कहीं भी रख दो, इसमें रख देंगे D को उठा के, तो A + 2 × -6 = 4। A + 2 × 12, 2 6 जा 12, माइनस का इधर 4, 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A = 4 + 12, A = 16, तो A 16 आ गया, A 16 आ गया, ठीक है ना। A 16 आ गया, D -6 आ गया। तो अब हमें क्या बताना है इसमें, विच टर्म इज़ 0, कौन से नंबर की टर्म 0 होगी। हमें नहीं पता कौन से टर्म है, तो हम मान लेंगे लेट AN = 0। तो AN का फॉर्मूला A + n - 1D = 0। A की वैल्यू 16, n - 1, D की वैल्यू -6 = 0। तो n - 1 × -6 = -16। तो बच्चों इसमें तो कोई टर्म आ नहीं रही है। क्या पूछा है, विच टर्म इज़ 0, क्या कोई टर्म 0 होगी। A3 4 था, A9, ओहो देखो यहाँ गलती हो गई, मैंने खुद ही ढूंढ ली। तो चॉकलेट अब मेरे को ही मिलेगी, मैंने कहा था मैं आपको दूंगा। ये प्रॉब्लम मेरी थोड़ी सी गलत हो गई, आपने बताया नहीं, मैंने खुद बता दिया। शिट यार, दोबारा करना पड़ेगा। A3 4 दिया था, A + 2D = 4, और A9 मजाक में लग गया ना यार, मैं, ये दिक्कत है यार। A9 होता है A + 8D, 8D एक कम -8, ठीक है।
तो इसके नीचे अगर मैं ये वाली टर्म लिख दूँ a+2d, इसको नीचे लिख देते हैं तो माइनस माइनस माइनस। अब मैं मजाक ही नहीं करूँगा, बहुत गंदे यार तुम लोग, मजाक में लगा के क्वेश्चन गलत करवा दिया तुमने हैं कि हमें तो गिफ्ट मिलेगा। मैंने खुद ही ढूंढ लिया बेटा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, क्या समझ रहे हैं, अम्मी बात चालू है, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। तो डी की वैल्यू -2 आ गई, डी को उठा के यहाँ रख देंगे, a+2 × -2 = 4, तो a - 4 = 4, a = 4 + 4, a = 8, तो a 8 आ गया, d -2 आ गया। ठीक है, अब पूछा है कौन सी टर्म 0 होगी, तो लेट an = 0, तो a + n - 1d = 0 मान लिया ना, an का फॉर्मूला लगा दिया, a की वैल्यू 8, n - 1, d की वैल्यू -2 = 0, तो n - 1 - 2, ये 8 बच्चों उधर चला जाएगा, -8, n - 2 = -8/-2, 2 4 जा, तो n हो जाएगा 4 + 1, फिफ्थ टर्म इसकी बच्चों 0 आ जाएगी। ठीक है, फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, फिफ्थ टर्म 0 आ जाएगी। आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10th पे। 17th टर्म एक्सीड मतलब ज़्यादा है, बड़ी है, बाय इट्स 10th टर्म बाय कितना, 7, तो डी बताना है। मतलब इसका मतलब है जो 17वें नंबर की टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है ना। जैसे 17वें नंबर की टर्म है 27 और 10वें नंबर की टर्म हो जाएगी फिर 20, ये 7 ज़्यादा होगी, ये वाली टर्म इससे 7 ज़्यादा है, मतलब इसमें से इसे माइनस करें तो 7 आएगा। तो जो 17th टर्म है, जो 17वीं टर्म है, उसमें से 10वीं टर्म को अगर माइनस करेंगे तो बच्चों 7 आना चाहिए। ये हमें दिया है कि 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो 17वें में से 10वें को घटाएंगे तो 7 आएगा। और मैंने बताया था ये कितना आता है, चलो फॉर्मूला लगा के सब्ट्रैक्ट करते हैं, a + 16d, इसका फॉर्मूला तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a + 9d। वैसे तो ये 7d ही आता है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले से। माइनस अंदर गया तो माइनस का a, माइनस अंदर गया तो माइनस। जब भी माइनस करो इस ब्रैकेट का, कोष्टक का इस्तेमाल करो, कोष्टक मतलब ब्रैकेट। 16 में से 9 गया, देखो 7d, ये भी 7, तो d कितना आया, 7/7, तो d आया 1। तो इसमें हमसे d पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP विल 132 मोर देन 54th टर्म। इस AP की, ये रही AP, इस AP ने BP बढ़ा दिया है, इतने सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, विल 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब इसकी कौन सी टर्म ऐसी है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, हमें तो पता नहीं कौन सी टर्म है। तो लेट an हो गई हमारी रिक्वायर्ड टर्म, ये टर्म हमारी ऐसी है, मतलब हमने इसको an को क्या मान लिया, an जो है इस वाली टर्म से, इसका मतलब है a54, an इस वाली टर्म से 132 ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे, an में से माइनस करेंगे a54, तो हमें कितना मिलेगा, 132। an का फॉर्मूला a + n - 1d, ठीक है, माइनस a54 का फॉर्मूला a + 53d, 132। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैं इसे ब्रैकेट खोल लेता हूँ, -a - 53d = 132, a से a कट गया, n - 1d, अब d की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, 15 - 12 आ जाएगा d, तो ठीक है मैं यहाँ 12 रख देता हूँ, यहाँ पे -53 × 12। वैसे तो मैं इसे वैसे ही सॉल्व कर सकता था कॉमन लेके, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं कॉमन लेके करूँगा इसे सॉल्व, ऐसे ही करेंगे यार, क्यों तुम्हारे लिए ईजी बनाना, तुम भी सीखो ना कुछ, तो इसे मल्टीप्लाई करो, इतना लंबा टाइम है, टाइम बचाना सीखो, गणित पढ़ के भी समय नहीं बचाओगे। 12 और 12 दोनों में 12 को कॉमन है, बाहर निकाला, ब्रैकेट बनाया, यहाँ से बचा ये कॉमन फैक्टराइजेशन, यहाँ से बचा -53, यहाँ लिखा, इधर है 132, ये 12 जो है डिवाइड में जाएगा और ये -54 हो गया। ठीक है,
-1 -53 और ये 12 यहाँ चला जाएगा। जब 12 से डिवाइड करेंगे 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 तो 11 और ये 54 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 65। तो 65 नंबर की टर्म ऐसी है जो इससे 132 ज़्यादा आएगी। 65th नंबर की टर्म वो ऐसी होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। मतलब 2 AP हैं हमारे पास, ये है ना A1 A2 A3 ऐसे, और एक और AP है कोई B1 B2 B3 ऐसे। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है D, इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है D। और दोनों की जो 100वें नंबर की टर्म है, इसकी 100वें नंबर की टर्म होगी A100 और इसके 100वें नंबर की टर्म होगी B100। तो इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है, मतलब इसमें से जब इसे माइनस करते हैं, बोला है कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है जब माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 100 मिलता है। कितना मिलता है बच्चों, 100। बोला है 2 AP हैं अलग अलग, एक हमने ये मान ली, एक हमने ये मान ली, दोनों का डिफरेंस सेम है। जो D इसके लिए है वो D इसके लिए सेम चल रहा है ना। ऐसा हो सकता है कि एक AP में बनाऊँ 2, 2 में 3 जोड़ दूँ 5, 5 में 3 जोड़ दूँ 8, 8 में 3 जोड़ दूँ 11, एक में इधर बना सकता हूँ 4, 4 में 3 जोड़ दूँ 7, 7 में 3 जोड़ दूँ 10। तो देखो 2 अलग अलग AP है लेकिन D दोनों का सेम है। तो ऐसा हो सकता है 2 अलग अलग AP हो और D सेम हो। तो इसको मैंने माना पहली AP, इसको मैंने माना दूसरी AP। इसका जो D है वही इसका D है। अब बोला है 100 टर्म को माइनस करो, इसकी 100 टर्म A100, इसकी 100 टर्म B100। तो आता कितना है, 100 आता है, ये दिया है। तो A100 का फॉर्मूला A + 99D माइनस B100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, B + 99D। दोनों का D सेम है क्योंकि, ठीक है। तो इसे खोल लेंगे, A + 99D माइनस B प्लस ये भी -99D, माइनस अंदर आ गया तो ये 99D है, कट गया 99D। ठीक है, तो हम पे क्या बचा, A - B की वैल्यू हमें मिल गई 100। बहुत बढ़िया, इसका हमें उपयोग करना है। तो पूछा है जब 1000वीं टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर। 1000वीं टर्म को जब माइनस करेंगे तो करते हैं 1000वीं टर्म, इसकी 1000वीं टर्म तो ये हो जाएगी और उसकी 1000वीं टर्म ये हो जाएगी 1000वें नंबर पे। तो ये कितना आएगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला रहेगा 1000 में से 1 कम, A + 9990 है ना, 1000 में से 1 कम। इसका फॉर्मूला हो जाएगा B + 9990। तो ये हो जाएगा A + 9990 माइनस B - 9990। ये और ये कट गया, ये कट गया। तो हमें फिर से क्या बचा, A - B बचा। A - B कितना था, 100 था, तो ये 100 ही आएगा। उनकी सब टर्म का सेम ही रहेगा गैप। अगर एक में 100 आ गया, अगर वो पूछ लेता ना 50वीं टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, तो बच्चों 50वीं टर्म का डिफरेंस भी हमारा 100 ही आएगा। 10वीं टर्म का डिफरेंस कितना आएगा, तो 10वीं टर्म का डिफरेंस भी हमारा 100 ही आएगा। जब किसी AP के कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो उनकी किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, कुछ और आएगा नहीं, है ना। तो आँख मीच के भी लिख सकते हो जब अगर ऑप्शन में आया तो। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय हैं, डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाले। बच्चों देखो 100 से होता है हमारा पहला 3 डिजिट का नंबर, फिर आएगा 101, फिर आएगा 102, ख़त्म कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन हमें इनमें से वो नंबर लेने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। किससे, 7 से डिवाइड होते हैं। क्या ये 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो हम ऐसे कैसे चेक थोड़ी करते रहेंगे बार बार। तो आप क्या करो, जब भी कोई डिजिट का बोला है, जैसे 3 का बोला है, तो पहले इसे 7 से डिवाइड कर लो। देखो रिमाइंडर कितना बच रहा, तो 100 को ऐसे में 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बच रहा 2। 2 का मतलब है अगर इस 100 में हम 2 जोड़ दें, जैसे अभी तो 100 है ना, रिमाइंडर 2 बच रहा है भाई, है ना। तो अगर मैं इसमें से 2 घटा देता, जोड़ना नहीं घटाना है, 100 है और रिमाइंडर 2 फालतू है, रिमाइंडर का मतलब एक्स्ट्रा। अगर ये 100 से 2 कम होता, मतलब 98 होता, तो पूरा डिवाइड हो जाता 70 98, है ना। लेकिन हमें 3 डिजिट में रहना है, तो हमें क्या करना है, 98 में इसमें आप 7 जोड़ दो सीधा सीधा। अब ये डिवाइड हो रहा तो 7 वाला, यानी कि 105। तो पहला नंबर हमें मिलेगा 105 जो 7 से डिवाइड होता है। ये जो रिमाइंडर आया 2, इसको घटाओ इसमें से, तो 98 बचा इधर,
ठीक है। लेकिन मेरे को 98 से नहीं शुरू करना, 3 डिजिट से शुरू करना है। तो 98 में 7 जोड़ दो, 7 जोड़ते ही वो डिवाइड होगा, तो 98 7 105। अगली टर्म और लिखो 7 जोड़ के, क्योंकि AP बनानी है जो 7 से डिवाइड हो, मतलब 7 का टेबल चले मल्टीपल, तो 112। लास्ट वाले में क्या करना है, इसको भी चेक कर लो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, या रिमाइंडर देख लो। 7 1 7, 2 9 9, 7 4 28, 1 9, 7 3 7 2 14। तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है 5, मतलब 5 एक्स्ट्रा है इसमें, 5 एक्स्ट्रा है। तो इसमें से 5 घटा दो, तो 5 घटाएंगे तो हम बचेगा 994। तो ये टर्म 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 7 के हमने डिविजिबल निकाल लिए, हमें वही नंबर लिखने हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो देयरफॉर हमारी जो AP बनेगी, ऐसे हम पता कर सकते हैं कि 3 डिजिट का कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा। तो 7 के डिविजिबल लिखने हैं, 7 से डिविजिबल और 3 डिजिट के। तो सबसे पहला जो 3 डिजिट का नंबर है वो ये है जो 7 से डिवाइड होगा, फिर ये है, और ऐसे लिखते लिखते लास्ट में कौन सा है। अब ये पूछा है कितने हैं, बस ये बताना है ये कितने हैं, है ना, 3 नहीं है ना, ये बीच में बहुत सारे हैं। तो वही है AN हो गया हमारा, ये हमारा AN हो गया। A हो गया 105, D होगा बच्चों 7, इसमें से घटाओगे तो भी 7, और जब डिविजिबल बाय दिया था तो सो भी 7, और AN हो गया हमारा 994। बस अब हमें N निकालना है, यही हमारी लास्ट टर्म है। तो AN फॉर्मूला लगाएंगे, A + N - 1D = 994। A की वैल्यू 105, N - 1D = 994, N - 1 D की वैल्यू 7, 994 में से 105 को माइनस कर दिया, तो N - 1 × 7, इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9, ठीक है। 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, ठीक है ना भाई। 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 0 गया, ये 9 में से 1 गया। तो N - 1 कितना आ जाएगा, 889/7, 7 1 = 7, 7 2 = 14, और 7 7 = 49, 1 उधर जाके जुड़ जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 डिजिट की जो 7 से डिवाइड होंगी, 128 टर्म्स है हमारे पास टोटल जो 7 से डिवाइड होगी। अगर हम पूरी लिस्ट लिखें 105 से लेके 994 तक, तो हमें 129 टर्म मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 25। 10 और 250 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं या 4 से डिवाइड होता है। तो 10 के बाद जैसे 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, और ऐसे 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 करते हुए इससे पहले क्या आएगा 49, 249। इनके बीच में पूछे हैं कितने नंबर हैं। 11 तो डिवाइड होता नहीं 4 से, कौन डिवाइड होगा 12। उसके बाद 4 जोड़ दो 16 डिवाइड होगा, 20 डिवाइड होगा। यहाँ पे आ जाओ भाई, ये तो डिवाइड होता नहीं, इसको तो लेना भी नहीं, ये डिवाइड नहीं होता, 248 होगा। मैं सीधा लिख देता हूँ, आप चेक कर सकते हो, 249 होगा नहीं, 248 होगा, है ना। तो A हमारा हो गया 12, 4 से डिवाइड होना चाहिए बच्चों, ये नहीं होगा। देखो मैं इसको 4 से डिवाइड अगर करूँ ना, तो 4 6 = 24, यहाँ बचा -9, 4 2 = 8, 1 बच रहा रिमाइंडर, तो इसलिए मैंने 1 घटा दिया यहाँ से, तो ये डिवाइड हो जाएगा। A 12 हो गया, D 4 हो गया, और AN हमारा हो गया 248। अब हमें बताना है कितनी टर्म है। तो AN का फॉर्मूला A + N - 1 D = 248। A की वैल्यू 12, N - 1 D की वैल्यू 4, 248, N - 1 × 4 = 248 - 12, N - 1 × 4 = इसमें से गया तो 236, तो N - 1 = 236/4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 5 = 20, 4 9 = 36, तो N = 60। तो 60 टर्म बच्चों ऐसी हैं जो डिवाइड होगी 4 से, ठीक है। इनके बीच में 60 ऐसी टर्म है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू हैव द nth टर्म ऑफ AP। इन दोनों 2 AP दी है हमें, 63, 65, 67। एक AP ये दी है और एक और AP दी है 3, 10, 17। n की किस वैल्यू के लिए इनकी कोई टर्म सेम आ जाएगी, है ना। किस नंबर पे कोई टर्म, देखो ये घटती भी जा रही है, ये बढ़ती भी जा रही है। क्या ऐसा होगा कि कहीं पे कोई टर्म दोनों की बराबर हो जाए। तो इसमें A लिख लेते हैं 63, इसमें D लिख लेते हैं
2 है ना, 65 माइनस, इसमें b लिख लेते हैं भाई, अब क्योंकि दूसरी AP है तो मैंने इसे a माना, इसमें b मान लेता हूँ, तो b 3 हो गया। इसका d अलग है, इसका d डैश, या ऐसे लिख लो, चलो a डैश लिख लिया और इसको लिख लिया d डैश, 10 में से 3 गया 7, क्योंकि ये अलग AP है तो इसकी टर्म a मान ली, इसको d मान लिया, ये अलग AP है तो a डैश d डैश। अब ये बोला है इसकी कौन सी टर्म, nth टर्म इसकी nth टर्म के बराबर हो जाए, है ना, तो देखते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए एन इक्वल टू ए डैश एन होना चाहिए, दो अलग अलग ए पी, इसलिए मैंने ए डैश एन मान लिया। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसका डी कितना है 2, इसका फॉर्मूला ए डैश प्लस एन माइनस 1 डी डैश। ध्यान दो यहाँ पे एन पे डैश नहीं आएगा क्योंकि एन दोनों के लिए सेम होना चाहिए, ये बोला है। तो ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 63 प्लस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2, ए डैश की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1, डी डैश की वैल्यू कितनी थी 7, तो अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7n माइनस 7, ठीक है। इस 3 को इधर ले आओ, देखो 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n, n को n के पास ले जा लो, नंबर को नंबर के पास ले आओ, तो ये इधर आ गया 61 प्लस 4, ये हो जाएगा 7n माइनस 2n, 65, 7 में से 2 गया 5n, 5 को डिवाइड में लाए तो n आ जाएगा 13, मतलब 13वें नंबर पे जो दोनों की टर्म आएगी वो सेम आएगी, है ना। यहाँ पे ऐसे जाओगे 13वें पे, वहाँ पे जाओगे 13वें पे, तो दोनों की 13वें नंबर की टर्म सेम आ रही होगी। यही इस क्वेश्चन का मतलब था कि कौन से नंबर की टर्म सेम आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फाइंड AP हुज थर्ड टर्म 16, सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ बाय 12, मतलब जिसकी तीसरी टर्म तो 16 हो और जो 7वीं टर्म हो वो एक्सीड करे 5वीं से, मतलब अगर हम इसमें से 5वीं टर्म घटा दें तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 12 आना चाहिए, ये दिया हुआ। ठीक है बच्चों, मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, ये बचेगा 2D, तो 2D हमें 12 दे दिया, तो D आया कितना 12/2, तो D कितना आ गया 6 आ गया, D 6 आ गया। अब मैं इसका यूज़ करूँगा A निकालने के लिए, A3 कितना दिया है 16, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D 16, A प्लस 2D, D की वैल्यू 16, तो ये हो गया 12 इक्वल टू 16, A इक्वल टू 4। तो हमारी AP कैसे बनती है, AP बनती है, पहले लिखेंगे 4, फिर इसमें D जोड़ते हुए जाएंगे, 6 जोड़ दो 10, फिर 16, फिर 22, ये हमारी AP हो गई। तो 3-4 टर्म लिख के छोड़ देते हैं AP की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 17, 20 टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ AP, तो ये एक AP दे दी 3, 8, 13 और 20वें नंबर की टर्म बतानी है लास्ट से, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट टर्म होती है, इसे हम LN भी बोलते हैं। तो L20 निकालना है, लास्ट से निकालना है ना, तो लास्ट से कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था L माइनस N माइनस 1D, ठीक है, LN माइनस, तो 20वीं टर्म बतानी है हमें, तो L20, तो ये रही बच्चों हमारी 253 लास्ट टर्म माइनस N कौन से 20वें नंबर की, तो N 20 हो गया, तो 20 माइनस 1 यहाँ पे 19 आ जाएगा, और D कितना होगा 8 में से 3 गया 5, D हो गया 5, तो L20 253 माइनस 95, ठीक है, माइनस कर लो भाई आंसर आ जाएगा, इसे माइनस कर लो, 19 जो 95, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ के, मतलब 4th टर्म और 8th टर्म को जोड़ के हमारा आता है 24, पहले तो ये कंडीशन दी है। दूसरा बोला है 6th टर्म और 10th टर्म को जोड़ के हमारा आता है 8n को जोड़ के आता है 44, तो AP बतानी है। तो A4 और A8 का मतलब, A4 का मतलब A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस 7D, तो ये कितना आ गया 24, जोड़ लो A प्लस 8 2A और 3 प्लस 7 10D, तो ये 24 आ गया, इक्वेशन 1। इसी तरह यहाँ पे A प्लस 5D और 8n का मतलब A प्लस 9D, कितना आया 44, तो ये हो गया बच्चों 2A प्लस 12D, ये 44, इक्वेशन 2। इसको उठा के इसके नीचे रख दो, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 12 में से 10 गया 2D, इधर से इधर गया 20, तो D आ जाएगा 20/2, 10 आ गया। अब D 10 आ गया तो D उठा के यहाँ रख दो 10, तो 2A प्लस 2 10 इंटू 10, D की वैल्यू 10 आई ना, तो 2A
10 10 जा 100, 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2a कितना आ जाएगा, माइनस का 76 आ जाएगा, है ना, माइनस का 76। तो a आ जाएगा 2 से डिवाइड होके, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 38। तो हमें तो AP लिखनी है, तो पहली टर्म माइनस 38 है, फिर इसमें 10 जोड़ दो तो माइनस 28, फिर 10 जोड़ दो माइनस 18, फिर माइनस 8, ऐसे 10 जोड़ देंगे तो 2, फिर 12, है ना, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो ये हमारी AP हो गई। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एक वो दिया कंडीशन, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क 1995, 1955 से उनने काम करना, 1995 से 1995 से काम करना शुरू करा। उसकी जो सैलरी थी शुरू में 5000 थी, फिर हर साल उसको 200 रुपये बढ़ जाता है। तो अगले साल उसकी सैलरी 5200, 5400, ऐसे उसकी सैलरी चलती है। तो कब उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, 7000 कब हो जाएगी। तो ये हमारा AN है, A हमारा ये है और D है 200। A 5000, D हो गया 200 का डिफरेंस चल रहा है, इसमें से इसे माइनस कर दो, और AN वो है, AN कितना है 7000। तो बच्चों हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, A + N - 1D = 7000। A की वैल्यू 5000, N की वैल्यू पता नहीं, D की वैल्यू 200 और इधर 7000। ये 5000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 7000 माइनस 5000, तो 7000 में से 5000 गया तो बचेगा, ये तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, भी इससे छेड़ना भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। इधर 2000 है, ये 200 डिवाइड में जाएगा। अब लाओ इसे खोपचे में, किस में, खोपचे में, 2 से जो कट गया 2 10 जा 20, तो n आ गया 10 + 1, ठीक है, n आ गया 11, n 11 आ गया। तो हमसे पूछा था कितने साल बाद, 11 साल बाद इसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, है ना। इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में होगी भाई, इसमें 11 जोड़ दो, 1995 में 11 जोड़ दो, पूछा है कौन से ईयर में। तो ये हो गया बच्चों 5 और 1 6, 10 का 0, 10 का 0, 2006 में उसकी सैलरी हो जाएगी इतनी, कितनी, 7000 हो जाएगी 11 साल बाद ना, तो 11 साल जोड़ देने। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 20वां। रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक। पहले वीक में वो कितना पैसा बचाती है, 5 रुपये। बच्चों बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, इसलिए ये ना सोचिए कि कोई 5 रुपये बचा रहा है ना। तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है 5 है, और फिर हर वीकली सेविंग इज़ ₹1.75। तो उसकी हर बार वो 1.75 बढ़ा देती है। तो पहले 5 था, फिर इसमें 1.75 जोड़ दो, तो कितना हो गया 6.75। ऐसे वो जोड़ती रहती है, हर हफ्ते इतना पैसा बढ़ाती रहती है। तो ये D है बच्चों हमारा। A तो 5 है, और D जो है जितना पैसा हर बार जुड़ रहा है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। तो उसकी जो सेविंग हो गई 20.75 हो गई। तो कितने हफ्ते बाद ऐसा हुआ ये बताने, कितने हफ्ते बाद उसके इतने पैसे हो जाएंगे, है ना। हर बार वो इतना पैसा जोड़ देती है। तो मतलब ये हमारा AN है। तो AN हमें ये दे दिया, तो AN = 20.75 दे दिया। AN का फॉर्मूला A + N - 1D कितना दे दिया, 20.75। A की वैल्यू है 5, N - 1। ओ भाई इधर देख कहाँ सो रहा है, इधर देख क्वेश्चन में, अभी से नींद आने लग गई। चलो N - 1 × 1.75, 20.75 में से 5 माइनस कर देंगे, तो N - 1 × 1.75, 20 में से 5 गया 15, 15.75 हो गया। तो N - 1 कितना हो जाएगा 15.75 अपॉन ये 1.75 डिवाइड में आ गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, हट गया सीधा। 5 से काट दो भाई, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और ये 5 15 जा 75। फिर 5 से काट दो, 5 7 जा, 5 6 जा, 5 3 जा 7, 9 जा 63। तो N = 9 + 1। तो 10 हफ्ते बाद उसके इतने पैसे हो जाएंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।